नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं येषु पंच नमोकारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बेसि परमं हवहि नामाकृति द्रव्यभावहि उन्नतस्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नर्हता समुपास्महे आदिमं पृथिवीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तां कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमूर्तिः भाग्यशाली स्तुतिकार पूज्य आचार्य श्रीमान सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने इस श्लोक में परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी को गुण समुद्र इस विशेषण से पुकारा है। जल के समुद्र को तो आपने देखा होगा। जल के समुद्र में कितनी जल की बूंदें हैं, जैसे ये गिना नहीं जा सकता, उसी प्रकार से ही एक गुणों का समुद्र है। चाहे वह अरिहंत की आत्मा हो, चाहे वह सिद्ध की आत्मा हो, चाहे फिर वह केवली की आत्मा हो, ये तीन प्रकार की आत्माओं के लिए गुण समुद्र विशेषण का प्रयोग किया जा सकता है। तीनों में एक अंतर समझ जाओ। जिस समय सिद्ध को हम गुण समुद्र के रूप में याद करेंगे, तो याद रखिएगा उस समय हमको एक ऐसी शुद्ध बुद्ध मुक्त असंख्यात प्रदेशी आत्मा की कल्पना करनी होगी, जो सशरीरी नहीं अशरीरी होगा, जिसकी आत्मा चंदेशु निम्मलेरा आइच्चेसु अह्यम पयासयरा सागर बर गंभीरा। इस तरीके से जो आत्माएं हों, एक नहीं अनेकों अनेकों चंद्रमाओं की चांदनी इकट्ठी हो जाए और उस चांदनी के संग्रह से जो उज्जवलतम निर्मलतम
जो निर्मलता, जो पवित्रता, वो पवित्रता जिनके आत्म प्रदेशों में विद्यमान है, और तेजस्विता भी ऐसी, एक नहीं अनेकानेक सूर्यों के प्रकाश को, तेज को यदि आप इकट्ठे कर लें, उस तेज पुंज की तरह जिनके आत्मा के प्रदेश परम दीप्त हैं, और इसी तरीके से सागर वर गंभीरा अनंत शक्ति सामर्थ्यवान, अनंत अनंत गुणवान होते हुए भी शुद्ध बुद्ध मुक्त, देह मुक्त, ऐसी वो आत्मा, उसकी गंभीरता अतुलनीय है। अनेकानेक सागरों की गंभीरता से भी अधिक गंभीर एक इस तरीके से यदि हमको गुण सागर के रूप में सिद्धों को याद करना है, तो हम इस रीति से उनको याद करेंगे। इस रीति से हम उनका ध्यान धरेंगे। यदि सिद्ध के रूप में हम अरिहंत परमात्मा का ध्यान करना चाहते हैं, तो फिर वो विदेही नहीं होंगे, वे सदेही होंगे। माना कि वे 4 घाती कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, परंतु भवोपग्राही आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म से वे अभी भी जुड़े हुए हैं, उनके आत्मा के प्रदेश से जुड़े हुए हैं। वे इंद्रादि देवों के द्वारा बनाए गए समवसरण में विराजमान हैं, चौमुख हैं, परमात्मा धर्म देशना दे रहे हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, 4 प्रकार के देवता और 4 प्रकार की देवियां, इस तरीके से 12 पार्षदा परमात्मा के सम्मुख बैठी हुई है। चहुओर परमात्मा चतुर्मुख है, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ परमात्मा स्वयं मुख करके विराजमान है, तो बाकी 3 तरफ हूबहू परमात्मा का दर्शन हो। इस तरीके से 3 तरफ परमात्मा की कृपा से ही देवताओं ने जो बनाए हुए प्रतिबिंब हैं वे स्थापित हैं। परमात्मा 34 अतिशय 35 वाणी के गुणों से युक्त हैं। परमात्मा 8 प्रातिहार्यों से युक्त होकर के ही समावसरण में विराजमान है। असंख्याता देवी देवता, नर नारियां, पशु पंछी परमात्मा की देशना में मग्न बने हुए हैं। इस तरीके से आप गुण सागर के रूप में अरिहंत परमात्मा का ध्यान धरेंगे। गुण सागर के रूप में एक तीसरी आत्मा आती है, और वह आत्मा है केवली। गुणों की अपेक्षा से, सामर्थ्य की अपेक्षा से जो बिल्कुल अरिहंतों की आत्मा के समान है, परंतु
पुण्य राशि के कम होने के कारण तीर्थंकर नाम कर्म उदय बांधा ही नहीं था, तो उदय में क्या आएगा। परंतु जो शक्ति सामर्थ्य, हाँ कोई अतिशय नहीं है, परंतु जो कुछ भी है श्रेष्ठतम कोटि का है। उन्होंने भी तीर्थंकर परमात्मा या सिद्ध आत्मा के समान रत्नत्रयी की साधना करके 4 घाती कर्मों का क्षय किया है। और याद रखिएगा, घाती कर्मों के क्षय के साथ में ही अनंत गुण आत्मा में पैदा होते हैं। इस कारण से केवली परमात्मा के रूप में गुण समुद्र को यदि याद करना हो, केवली परमात्मा के रूप में बस एक सुंदर शरीर, मानव का ही शरीर, इस तरीके से आप गुण सागर के रूप में केवली आत्मा को याद करें। गुण समुद्र इस विशेषण को लेकर के मैं एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। जैन परंपरा में जाति पाति को महत्व नहीं दिया गया है, मात्र गुणों को ही महत्व दिया गया। मानता हूं जैन परंपरा में 5 प्रकार की आत्माओं को प्रणाम किया जाता है। अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य भगवन, उपाध्याय भगवन और साधु भगवन। इन्हें हम पंच परमेष्ठी कहते हैं। जो परम यानी परम पद, उच्च पद, उस पद में स्ठी जो स्थिर हो उनको परमेष्ठी कहा जाता है। ये 5 हैं। इन 5 की पहचान देह से नहीं, व्यवहार से नहीं, नाम से नहीं। इनकी पहचान यदि हमें किसी चीज से करनी होती है तो जैन परंपरा, जो कि गुणों को प्रधानता प्रमुख रूप से देती है, वो मानती है अरिहंत को यदि पहचानना हो तो जिनमें ये गुण 12 गुण पाए जाएं और जिनमें ये 18 दोष न पाए जाएं, उनको आप अरिहंत समझें। 12 गुणों से अरिहंत की पहचान। गुणों की इतनी प्रमुखता है कि सिद्ध, जो कि विदेही, देह विगत, देह से रहित होता है, परंतु वह भी गुणी होना चाहिए। 8 कर्मों के क्षय के कारण से उनकी आत्मा में 8 गुण प्रकट होते हैं। वे 8 गुण वाली आत्मा को ही हम सिद्ध मानते हैं। आचार्य भी वे हैं जो 36 गुणों के धारक होते हैं। उपाध्याय जी की पहचान भी गुणों से, 25 गुणों से, और साधु भी वे ही आत्माएं हैं जो 27 गुणों की धारक होती हैं। इस रीति से जैन परंपरा में गुणों की प्रमुखता है और परम गुणानुरागी स्तुतिकार आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने गुणों के समुद्र के रूप में अरिहंतों को, सिद्धों को और केवली आत्माओं को याद किया है। और इन गुण समुद्रों के गुणों को गाना
असंभव है, अशक्य है, तो भी गाने का प्रयास तो अवश्य में करें। यही गुणानुरागिता है और यही गुणानुराग से भरे हमारे स्तुतिकार हमारे आदर्श स्तुतिकार श्रीमान तुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी की तरह हम भी गुणानुरागी बने, इतना इस विषय में मैं अभी कहना चाहता हूं। भाग्यवानों, स्तुतिकार महोदय कहते हैं परमात्मा की आत्मा में अनंत गुण हैं, उन गुणों को गाना वैसे ही कठिन है जैसे कि युग के अंत समय में सब कुछ उखाड़ फेंकने वाले अंधड़ जहां लगातार चल रहे हों, उनके कारणों से समुद्र की लहरों पर इतना प्रभाव है कि वे बड़ी ऊंची 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 उठ रहे हैं। समुद्र के तल में रहने वाले भी जो जलचर हैं, वे भी जीव क्षुब्ध बन चुके हैं और वे भी समुद्र की सतह पर आ चुके हैं। ऐसे समुद्र को अगर कोई पहलवान व्यक्ति चाहे कि मैं तैर करके आगे बढ़ जाऊंगा, जैसे वो शक्य नहीं है ना, वैसे ही गुण समुद्र आत्माओं के गुणों को गाना बहुत कठिन है, अशक्य है, असंभव है। मैं आपको कहना चाहता हूं, गुण समुद्र केवली सिद्ध या तीर्थंकर, इस विषय में तो मैं कह चुका हूं, परंतु हम गुणों को कैसे पा सकते हैं, गुणों का क्या परिणाम है, आज मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं। एक छोटी सी उक्ति है, कहावत है संस्कृत में, गुणः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः। पूजा, सत्कार, सम्मान का कारण अगर कोई है तो वह व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान गुण, व्यक्ति के आचार विचार और व्यवहार में दिखने वाले गुण, और जो गुणवान होते हैं वे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, युवा हैं, प्रौढ़ हैं इत्यादि नहीं देखा जाता। आयु का महत्व नहीं है, गुणी कोई भी बन सकता है। गुण का आयु के साथ और गुण का लिंग, यानी कि चाहे व्यक्ति गुणवान पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, अरे कोई भी क्यों ना हो, वह नहीं देखा जाता है। केवल गुणों के कारण से ही व्यक्ति का सम्मान होता है। जैन परंपरा ऐसा ही मानती है। गुणों का सागर किसी जाति पाति से संबंध नहीं रखता, किसी गोत्र विशेष से संबंध नहीं रखता, वह तो संबंध रखता है आत्मिक योग्यता से। इसीलिए जैन परंपरा में सिद्ध बनने का अधिकार, तीर्थंकर बनने का अधिकार
हर किसी केवली बनने का अधिकार हर किसी आत्मा को है। जैन परंपरा ऐसा नहीं मानते कि जैन साधु बनोगे, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित लिंग यानी कि वेशभूषा आदि को धारण करोगे, या जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित जो धर्म है उसी का पालन करोगे। अन्य धर्मों का यदि तुम पालन करोगे तो तुम्हारे लिए आर्हंत्य या सिद्धत्व या केवलित्व या पूर्ण शुद्धत्व, बुद्धत्व, मुक्तत्व अन्यों के लिए संभव नहीं है। इस तरीके से जैन परंपरा में कथन बिल्कुल नहीं है। जैन परंपरा में 15 तरीकों से आत्मा शुद्ध, बुद्ध, मुक्त बन सकती है, यानी कि गुण समुद्र बन सकते हैं। अरिहंत भी कोई भी आत्मा बन सकता है, केवली भी कोई भी आत्मा बन सकता है। 15 तरीकों से जो आत्माएं सिद्ध बनती हैं उनमें जिन सिद्ध, अजिन सिद्ध, तीर्थंकर सिद्ध, अतीर्थंकर सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध यानी कि जैन साधु वेश में रह करके भी अन्य लिंग सिद्ध, जैन साधु के सिवाय अन्य वेशभूषा में सन्यासी, भिक्षु इत्यादि के रूप में स्त्री लिंग सिद्ध, पुरुष लिंग सिद्ध, स्त्रीन यानी कि स्त्री रूप में या पुरुष रूप में, नपुंसक लिंग सिद्ध या नपुंसक के रूप में इत्यादि 15 तरीकों की आत्माएं सिद्ध बन सकती हैं। तो उसमें जैसे स्वलिंग सिद्ध है वैसे ही परलिंग सिद्ध भी हैं। मात्र जरूरत है यदि किसी को भी गुण समुद्र बनने की चाहत है तो एकमात्र पहली जरूरत है मोह का क्षय कर देने की। यदि तुमने मोह का क्षय कर दिया तो अपने आप स्वतः सारे के सारे दुर्गुण दूर हो जाएंगे और गुण तुम्हारी आत्मा में अपने आप दिखने लगेंगे। गुणों के लिए साधना करनी पड़ती है। यूं कहूं, गुण यानी कि विशेषता, गुण यानी कि अच्छाइयां, और गुण कैसे तुम और हम यानी कि अपन सब कैसे गुण समुद्र बन सकते हैं, या जो आत्माएं गुण समुद्र बनी हैं उनके लिए क्या साधना, आराधना, उपासना का क्रम हो सकता है, वो ही गुण समुद्र बनने का क्रम जो स्वयं तीर्थंकर भगवंतों ने जी करके देखा और दिखलाया। जैसे ही वे गुणों के समुद्र बने तो उन्होंने चाहा हर एक आत्मा में गुण समुद्र बनने की योग्यता है, क्षमता है, मात्र जरूरत है गुण समुद्र बनने के लिए प्रयास सही दिशा में हो, प्रयास सही रीति से हो, तो गुण समुद्र
अपन भी बन सकते हैं, निश्चित बन सकते हैं, परंतु गुण समुद्र बनने के लिए कैसी साधना, और तीर्थंकर भगवंतों ने स्वयं ने वैसी ही साधना का आश्रय लिया, आलंबन स्वीकारा और उसी ही आलंबन का उन्होंने उपदेश दिया, संदेश दिया, प्रेरणा दी। जरूर अपन लोग भी गुण समुद्र बन सकते हैं। गुणों की साधना कैसे 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 और गुणों को हम कैसे अपनी आत्मा में ही जो गुण हैं उन्हें कैसे प्रादुर्भूत कर सकते हैं, उस तरीके की बात भी अपन लोग आगे करेंगे। 400 उपवासना पारण श्रीकार, 400 उपवासना पारण श्रीकार, आदिनाथ दादा पधारो मारे द्वार, ऋषभ देव स्वामी पधारो मारे द्वार, अंतरमा आवी मारो करजो उद्धार, अंतरमा आवी मारो करजो उद्धार, आदिनाथ दादा पधारो मारे द्वार, ऋषभ देव स्वामी पधारो मारे द्वार। ओ मरुदेवा माता रोई रोई ने थाकी, ऋषभ ऋषभ रटना चित लागी, भूल तने हो भूल तने तोय मने करजे तू प्यार, भूल तने तोय मने करजे तू प्यार, आदिनाथ दादा पधारो मारे द्वार, ऋषभ देव स्वामी पधारो मारे द्वार, पूरव भवना कोई कर में भमाव्या, समता राखी ते तो कर मोख पाव्या, मुझने पण हो मुझने पण देजे तू समता लगार, मुझने पण देजे तू समता लगार, आदिनाथ दादा पधारो मारे द्वार, ऋषभ देव स्वामी पधारो मारे द्वार, भव भवनी प्रीतड़िये तुझने बोलाव्या, श्रेयांश हाथे तारा पारणा कराव्या, मारी पण हो मारी पण प्रीत नो तू करजे स्वीकार, मारी पण प्रीत नो तू करजे स्वीकार, आदिनाथ दादा पधारो मारे द्वार, ऋषभ देव स्वामी पधारो मारे द्वार, आदिनाथ दादा पधारो मारे द्वार। शिवमस्तु सर्वजगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणाः, दोषाः प्रयान्तु नाशम्, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।